हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z जी के वाई एम के पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का अपना अगला पार्ट, जिसमें हमने 1858 तक जो एक्ट आया था, 1858 में जो एक्ट आया था वहां तक हमने कंप्लीट कर दिया था। 1858 के एक्ट में क्या कहा गया था भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और सीधा शासन प्रक्रिया किसके हाथ में चली गई थी? महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई थी। ठीक है, और एक नया पद बनाया था, वायसराय का पद बनाया था। ठीक है, अब उसके बाद अब हम अगला करें भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है भाई, भारत परिषद अधिनियम 1892, इस अधिनियम में क्या बताया गया था भाई? इस अधिनियम में जो भारतीय है वो बजट पर बहस कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाओं तक है। ठीक है, उनका अधिकार तो दे दिया भाई, तुम पूछो, सवाल पूछो, लेकिन यह नहीं है आप भाई जिस तरह की हाई लेवल थी चले जाओ, कुछ ऐसे सवाल हो जिस तरह करप्शन कर रखा हो उसके बारे में पूछना लग गया नहीं, और कुछ बाउंडेशन लगा रखी थी उन्होंने, कुछ नॉर्मली सवाल पूछ सको, शिक्षा और क्या इनका सवाल पूछ सको। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें ऐड करो, भारतीयों को ठीक है बजट पर बहस करने की इजाजत दी गई थी भाई। ठीक है भाई, इस एक्ट में क्या कराया था? भारतीय को बजट पर बहस करने की इजाजत दी गई थी। और ठीक है, एक तो भारतीय को बजट पर बहस करने की इजाजत दी गई थी और कुछ सीमाओं तक सवाल पूछने की परमिशन दी गई थी। कुछ सीमाओं तक सवाल पूछ सकते हैं भी। देखो कितनी ठाडी कंडीशन लगा दी थी। हमारा देश, ठीक है, हमारे रुपये, हमारी संसद, हमारे लोग, ठीक है, बजट हमारा, लेकिन क्या है परमिशन हमने मिला है अगर भाई कुछ सीमाओं तक तुम उसमें सवाल पूछ सको हो। ठीक है, या बहस कर सको कुछ सीमाओं तक। ठीक है, देखो अपना देश में इतनी कंडीशन खराब चल रही थी क्योंकि क्या लोग जागरूक नहीं थे। लोग जागरूक कब हो गए? जब शिक्षित हो गए तभी तो लोग जागरूक हो गए। ठीक है, अब हमारा समाज शिक्षित है तो हमके अभी हमने अगर किसी चीज की नॉलेज है तो हम उसके ऊपर सवाल पूछ सका। लेकिन उस टाइम पर क्या था भाई? अंग्रेज है, अंग्रेज नहीं होगा, कुछ नहीं था। अंग्रेज जो पढ़े लिखे थे अपने उनका अकॉर्डिंग चल ले तो अपना संविधान बना। ठीक है, अगर हम नुए चाल दे रहे भाई, हमारी मानसिकता यह है, हम गुलाम में रहे। हाँ ठीक है, पहले मुसलमान रहे यानी कि मुगलों के गुलाम थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज गुलाम। और इब्बी भी अगर हमने अपने अधिकार का नहीं बेरा तो भी आप यहाँ गुलाम में है प्रकार थे। ठीक है, तो देखो भारत परिषद अधिनियम 1892 में कह रहा था बजट पर कुछ सीमाओं तक बहस कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार बजट कब पेश कराया गया था मेरा? अभी पहली बार बजट पेश कराया था 7 अप्रैल, ठीक है, 1860 में। ठीक है, अगला भाई, अगला देखो, अगला भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला भाई भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है भाई, इस भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधारक के नाम से भी जाना जाता है भी। ठीक है, लिखो इसे मोरले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, भाई। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। जो मार्ले था यो भारतीय सचिव था। ठीक है, मार्ले के था भी सचिव था। ठीक है, एक आठ लिख लो। जो मार्ले मिंटो दो आदमी थे अलग अलग, एक सचिव था एक वायसरॉय था। ठीक है, यो तो क्या था? सचिव। ठीक है भाई, जो मार्ले था ये तो सचिव था, और जो मिंटो है ना, इसका नाम है मिंटो द्वितीय। मिंटो
द्वितीय, ठीक है। यो क्या था भाई, यो था वायसराय, ठीक है। यो क्या था, यो था वायसराय, मिंटो था, यो था क्या था वायसराय था, ठीक है। यहीं से इसे संप्रदाय में शुरू हो गई थी भाई, धार्मिक संप्रदाय शुरू हो गई थी। संप्रदाय का मतलब क्या है, जो फूट डालो राज करो की नीति अर्थ स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अपन सुनी होगी अंग्रेजा की नीति थी फूट डालो राज करो। वह नीति यह थी, हिंदू मुस्लिम बढ़िया भाईचारा के साथ रहा करते, देश को आजाद करने खातर बढ़िया कार्य कर रहे थे। लेकिन इन क्या किया गया, इनने एक धार्मिक संप्रदाय शुरू कर दी। अगुवाई जो मुसलमान, अगर मैं मुसलमान मंत्री हूं, नेता हूं, अगर मैं इलेक्शन में उठा हूं तो मैंने मुसलमान ने चुन चुका है, ठीक है। उस तनु हो गया मुसलमान ने चुना, हिंदू ने चुना, उससे एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गए थे, आर्थ स्टार्ट हो गई थी फूट डालो राज करो वाली, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, मुस्लिम केवल मुस्लिम नेता को चुन सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या था, मुसलमान केवल मुसलमान ने नेता चुन चुका है, हिंदू चुन चुका है। उससे क्या है, संप्रदाय की विवाद, संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय शुरू हो गई थी, ठीक है। धर्म का नाम पर विभाजन शुरू हो गए थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, हिंदू तो हिंदू ने चुनने की कोशिश कर गए। उससे क्या है, भारत में जो एक बढ़िया संगठन बन गया था भारत को आजाद करवाने खातर, इन सोची भाई इनका संगठन को कर तोड़ा, फिर इन धार्मिक आधार पर उनमें भेदभाव करवाने स्टार्ट कर दिए, फिर उड़ते हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हुआ था। समझ में आ गई भाई, नोट करो। एक पॉइंट और ऐड कर लो, मिनटों को संप्रदाय, संप्रदाय की, ठीक है, चुनाव का या निर्वाचन का जनक कहते हैं, ठीक है। इन्हें सांप्रदायिकता शुरू करी थी, धर्म का नाम पर विभाजन करना। समझ आ गई भाई, नोट करो। हो गया भाई नोट। हाँ भाई सचिन, हाँ भाई हो गया, ठीक है। अगला देखो अभी, अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। एक भाई का कमेंट आया था, आपके संविधान तो ना कुछ समय बढ़िया था, लिखित कुछ लिखा अपना कुछ समय में गया था, ठीक है। जो रूल रेगुलेशन है, जो धाराएं है, जो अनुसूचियां अनुच्छेद है, वे उस समय के दौरान तैयार नहीं की गई थी, वे किसी देश तो लिए गए थे, ठीक है भाई। जिस प्रकार के है ये भारत शासन अधिनियम 1935 ज्यादातर रूल नुके लिए गए थे, ठीक है। कितने इंग्लैंड ते ले रखे हैं, कितने भाई अमेरिका ते ले रखे हैं, आयरलैंड ते ले रखे हैं, अलग अलग देशों से ले रखे हैं, ठीक है। आपन तो सिर्फ उन मत है छाट के काटे हैं। अगला लिखो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है भाई। भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम को मील का पत्थर साबित हुआ था भाई, यो अधिनियम, ठीक है। यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है भाई। देखो पहले इसकी छोटी मोटी कुछ पॉइंट देखो।
यो अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। इसका कहने का मतलब यो है कि इस अधिनियम में जो रूल रेगुलेशन जो धाराएं बनाई गई थी, इसमें 321 धाराएं थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। भारत शासन अधिनियम में 321 धाराएं, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, प्रांत मध्यवेद शासन था, वो प्रांत मध्यवेद शासन हटा के केंद्र मध्यवेद शासन लगा दिया गया था। इस अधिनियम के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी थी। भारतीय संघ न्यायालय अपन उस टाइम पर भारतीय संघ न्यायालय क्या करते, ठीक है। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में स्थापना करी गई थी। कहां करी गई थी, दिल्ली में, ठीक है। इस एक्ट के तहत ही आरबीआई की स्थापना करी गई थी, ठीक है, समझ गए। और इस एक्ट के तहत ही जो बर्मा है, बर्मा वो 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत तक अलग किया गया था। म्यांमार न जानते होंगे, उस टाइम बर्मा था, आज के नाम उसका म्यांमार है। म्यांमार न जानते होंगे, भारत का पूर्व में है, ठीक है। समझ में आई कोई सारे पॉइंट ये देखो तो। यो अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ एक तो। हाँ भाई, वीडियो रुक देखो, यो अधिनियम मील का पत्थर इसलिए साबित हुआ था, ठीक है। इसमें कितनी धाराएं थी, 321 धाराएं व अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी थी भाई, 8, ठीक है। इसमें प्रांत से द्वैध शासन हटा के केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया था। अगला पॉइंट लिखो, प्रांत से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया भाई, केंद्र में। लागू किया, ठीक है भाई, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। समझ में आ गया भाई, दोहरी शासन प्रक्रिया। द्वैध शासन का मतलब मेरा क्यों है, द्वैध शासन का मतलब क्यों है, द्वैध शासन का मतलब यो है जिस प्रकार की एक गवर्नर है, गवर्नर का कार्य क्या है, प्रशासन कार्य। जिस प्रकार देखो क्या करता, अब कोई राज्य है, यो कोई एक छोटा राज्य है, हरियाणा है, इस पदाधिकार किसने कर दिया, अंग्रेजों ने, ठीक है। आड़ का शासक कोई भी लगा लो, आड़ का शासक सचिन है भाई, ठीक है, आड़ का शासक कौन है, सचिन। तो इनने हरियाणा पर अधिकार कर दिया, शासक कौन था, सचिन। सचिन का गैलिंग ने एक समझौता कर दिया, भाई सचिन शासक तो तू ही रहेगा, लेकिन हमारा काम की है, जितना भी टैक्स टैक्स होगा ना इकट्ठा वो हम करांगे। शासन दो जने कर है, शासन फिलहाल योग कर रहा है, लेकिन इनको ऊपर योग है, दो जने शासन करना है, इनका काम है टैक्स टैक्स इकट्ठा करना, ठीक है। ये तो बेचारे नाम का सचिन तो आग भाई तू राजा है, लेकिन तू फिलहाल की एक कठपुतली है, तेरा कंट्रोल कौन कर रहे हैं, ऊपर लेकर रहे हैं, यो था द्वैध शासन। इनकम टैक्स कौन जारी कर रहा है भाई, इनकम टैक्स जारी नहीं करता, टैक्स लगाया जाता है, कौन लगाओ, ठीक है। टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाया करे, भारत सरकार भी, केंद्र सरकार, एक अगर भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी, ठीक है। अलग अलग चीजें पे अलग अलग उन पर लगाया गया। अच्छा, अगर जो करे पूछ रखे हो तो दोनों में इकट्ठी भाई ये सूची आ गया, इसमें पढ़ना है पॉलिटी में, ठीक है। इनके देखो कुछ रूल इसलिए आ रहे हैं, एक तो राज्य सूची, संघ सूची, एक समवर्ती सूची आ रहा है। राज्य सूची में तो राज्य अपने जो भी कानून कार्रवाई जो भी कार्य है ना कानून बनाने के, वो राज्य बना हुआ। संघ सूची में केंद्र कानून बना हुआ, लेकिन समवर्ती सूची वो है जिसमें राज्य भी कानून बना सके, हर केंद्र भी कानून बना सके, लेकिन लागू किसका होगा, केंद्र का। समझ में आ गई, एग्जाम्पल और दूं, ठीक सर। अगला पॉइंट देखो भाई, हो गए हो।
अगला लिखो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना कद करी गई? 1937 में करी गई। किस एक्ट के तहत करी गई थी? 1935 के एक्ट के तहत 1937 में करी गई थी। और संघीय न्यायालय कहाँ स्थापित करेगा था? दिल्ली में भाई, समझ में? किस स्थापित करेगा था? दिल्ली में। ठीक है भाई, नोट करो। और बर्मा को ब्रैकेट में लिख लो म्यांमार। म्यांमार को, ठीक है, 1937 में भारत से अलग किया भाई, समझ में आई? बर्मा को 1937 में भारत अलग कराया 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है, नोट करो, कर भाई। और इस एक्ट में बर्मा म्यांमार का एक नाम है। हाँ, जो ये फिलहाल म्यांमार है ना, उसने पहले बर्मा का एक्ट दे। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी 1 अप्रैल 1937 को। ये सारे कार्य किसके तहत करे गए थे भाई? 1935 के एक्ट के तहत करे गए थे। 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दोबारा बताऊं, देखो, भारत शासन अधिनियम 1935, यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ। यो इसलिए साबित हुआ क्योंकि इसमें जो कानून बनाए गए थे ना, जो नियम बनाए गए थे, जो धारा बनाई गई थी, वे बढ़िया बनाई गई थी, सारे समाज खातर कल्याणकारी थी। ठीक है, और इस जब अपना संविधान बनाया ना, ज्यादातर धाराएं नूकीन उठा के अपना संविधान में ली गई 1935 के एक्ट के तहत। मिनी संविधान का था। ठीक है, इसमें धाराएं कितनी थी? 321 और अनुसूची थी 8। ठीक है, प्रांत से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। और ये द्वैध शासन कर लगा दिया भाई, केंद्र में लगा दिया गया था। समझ में आ गई? आगे देखो, संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी 1937 में कड़ा दिल्ली में। जो 1774 में बनाया गया था कोलकाता में उच्चतम न्यायालय, वो कोलकाता खातर बनाया था क्योंकि उस टाइम पर कोलकाता ही अधिकार था इनका। लेकिन बाद में और अधिकार कर दे गए और एरिया पे। ठीक है, फिर इन पूरा संघ का, पूरा देश का एक न्यायालय बनाया था जो संघीय न्यायालय, उसकी स्थापना करी गई थी 1937 में कड़ा दिल्ली में। अगला अभी बर्मा यानी कि म्यांमार 1937 में भारत अलग कर दिया। किस एक्ट के तहत? क्वेश्चन 2 डाल के बनाए गए। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में बर्मा अलग कराया गया था। और 1935 के एक्ट के तहत ही रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी 1 अप्रैल 1937 को। समझ में आई है? एक्ट कौन सा था? 1935 का, और बनाए कब गए थे? 1937 में। ठीक है, ये मैं कोई कानून लिया हूं, मैंने कोई कानून बना दिया। ठीक है, मैं कानून लेके आऊं 2023 में, और उसके तहत कोई चीज शुरू कर दी 1924 में, तो 1923 के एक्ट के तहत काम होगा वो। समझ में आई? ठीक है, ये लिखो अगला, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ठीक है भाई। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था भाई। ठीक है, कब आया था? 22 मार्च 1942 को आया। ठीक है भाई, कब आया था? 22 मार्च 1942 को भारत आया था कि क्रिप्स मिशन। इस मिशन के तहत क्या कराया गया था? डोमिनियन स्टेट बनाने की मांग करी गई थी। ठीक है, आम तो की था, आम तो स्वतंत्रकरण की मांग करा थे भारत की, भारत को आजाद करो।
लेकिन उनने डोमिनियल स्टेट की गई थी, प्रस्ताव में लेके आए थे भाई भारत को डोमिनियल संघ बना देंगे। ठीक है, डोमिनियल का मतलब यो है अगर भाई भारत में जो मंत्री बनेंगे ना, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो भी बनेंगे तो भारत के नेता बनेंगे, लेकिन कानून किसके अकॉर्डिंग चलेगा? इंग्लैंड को अकॉर्डिंग चल रहा, महारानी का अकॉर्डिंग चलेगा। समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है अगर भाई हम सारे आजाद हो, ठीक है, यो प्रधानमंत्री बना दिया, तू गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बना दिया, ठीक है, मंत्री तो हम सारे बना दिए, लेकिन अकॉर्डिंग किसके चालू हुए? मेरे अकॉर्डिंग। यो डोमिनियल स्टेट हो गया। ठीक है, एक बात और इससे मैं ऐड कर, इससे मैं बता दी पूरा में भारत कब आजाद हुआ भाई? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन संविधान बन के तैयार कब होया था? 26 जनवरी 1950 में तो पूर्ण रूप तक भारत में लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949, ये जो बीच के साल थे ना, 2-3 साल, ठीक है, 2 साल 11 महीने कुछ 18 दिन इतने थे, इसमें क्या था? भारत एक डोमिनियल स्टेट के रूप में कार्य किया गया था। क्योंकि देखो आंतरिक सरकार बनाएगी, फिर प्रधानमंत्री कौन बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, रक्षा मंत्री को बनाया गया था, इस प्रकार कराया गया था। लेकिन इनको ऊपर कमांड कौन कर रहा था? कानून किसके अकॉर्डिंग चल रहा था? कानून ईद का अपना संविधान बनाना था 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949, इसके बीच तो अपना संविधान था ही नहीं। अब किस संविधान के अनुसार कार्य कर रहे थे? इंग्लैंड के जो कानून थे, रूल बन के आए थे, एक्ट बन के आए थे, उनके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे थे, तो डोमिनियल स्टेट हो गया था। ठीक है, वे इस तरह बनाने की कर रहे थे, अब भाई हम क्या करेंगे? मंत्री सारे थारे, लेकिन अकॉर्डिंग किसका चालू हो गए? हम लोग को आए ना भाई, इस पे यो कोई अधिनियम है, इस पे अगर महारानी ने साइन मार दिए तो यो एक्ट बन गया ना, तो थारा के हम तो सिर्फ कठपुतली हो, वो काम करेगा था। तो इसमें एक बात और ऐड कर लो, डोमिनियल राज्य के दर्जे, ठीक है, डोमिनियल राज्य के रूप में दर्जा दिया देने की बात कही। डोमिनियल राज्य के रूप में दर्जा देने की बात कही, लेकिन यह भाई ठुकरा दी। हमारा पसंद कौन है? क्यों पसंद कौन है? क्योंकि अपने पढ़े लिखे नेता वो थे, ठीक है, उनने कही भी नहीं, फिर तो हम आजाद हो, मरना आजाद हो, फायदा क्या रहा? फिर भी हमें शासन करोगे, फायदा क्या हुआ इस बात का? समझ में आई कोई बात? ठीक है, ये देखो आगे ये बात है कैबिनेट मिशन। देखो एक बात और बता दूं, अंग्रेजा ने भारत राज्य सलाह आजाद नहीं कराया है। कदे को सानू सोचता हो अंग्रेज गए बोरी बिस्तर बांध के राज्य सलाह गए, प्रेशर बढ़ाया उनके ऊपर। प्रेशर किसने बनाया? एक तो विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, एक सुभाष चंद्र बोस ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है भाई, जापान जूपान इनकी सहायता था, आक्रमण कर दिया था उन्होंने म्यांमार की तरफ से। मतलब ये थोड़ी सिचुएशन इनके डगमगाने लगी थी, आर्थिक कंडीशन खराब हो गई थी, इन पर इतने सैनिक नहीं थे, उन्होंने युद्ध चल रहा है, उन्होंने अपन ले विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, 1942 में 40 में उन्होंने विद्रोह करे थे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करे थे, ठीक है, इनकी कंडीशन खराब हो गई थी, मजबूरी में इन है युवती आप इतने साल तक आपा मांग करने लगे थे 1800 कुछ में, ठीक है भाई, भारत ना आजाद करने की जिद क्यों नहीं मानी हुई इनने? ठीक है, जब किसी आदमी को ऊपर प्रेशर आवा ना, जब ये मानना है इस टाइम इतना नहीं मानते, इतना तो क्या था अपन नरे आंदोलन चलाए, गांधी चलाए, ठीक है, कोई असर नहीं हुआ। इनके ऊपर प्रेशर आया, इनकी कंडीशन इश्यू हुई, हम संभाल नहीं सकते भारत ने, ना तो कोई और कब्जा करेगा। फिर ये कैबिनेट मिशन लेके आए थे, ठीक है, इसमें क्या कराया गया था भाई? संविधान सभा बनाने की गई थी, अगर संविधान सभा बनावांगे थारी, वह संविधान सभा मिलकर क्या करेगी? संविधान न बनाओगी। समझ में आ गई? ये लिखो आगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है भाई,
कैबिनेट मिशन में क्या कराया गया था भाई? कैबिनेट मिशन आया था भाई 16 मई 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? 16 मई 1946 को। इस मिशन के तहत क्या कराया गया था भाई? एक आंतरिक सरकार का गठन कराया। ठीक है, समझ में आ गई? आंतरिक सरकार का गठन कराया कब आया था? 16 मई भारत में 1946 में। हाँ, कैबिनेट योजना आई थी भाई। ठीक है, एक योजना बना के लेके आई थी अक भाई थारी एक संविधान सभा का गठन कराएंगे। ठीक है, इसके तहत क्या करेगा अभी? संविधान सभा का गठन करेगा। ठीक है भाई, इस संविधान सभा में सदस्य कितने थे भाई? 389 सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे भाई? 389 कुल सदस्य थे। ठीक है, इसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य देशी रियासतों के। इनमें तो देखो 292 ब्रिटिश प्रांत, तिरानवे सदस्य देशी रियासतों। ठीक है, और 4 कमिश्नरियों से थे भी, 4 कमिश्नरी ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, अगर बुझ ले इनमें महिलाएं कितनी थी तो इसमें कुल 15 महिलाएं थी भी, 15 महिलाएं। समझ में? नोट करो, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरियों से थे भी। अगला पॉइंट ये ऐड करो, 24 अगस्त 1946 में। ठीक है भाई, 24 अगस्त 1946 में नेहरू ने प्रथम आंतरिक सरकार बनाई। ठीक है, कौन आ गया? आंतरिक सरकार, अंतरिम सरकार। हाँ, अंतरिम 24 अगस्त 1946 में नेहरू जी के नेतृत्व में, मार्कर में सही निकला है, नेहरू जी के नेतृत्व में भारत की प्रथम, ठीक है, अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया अभी। ठीक है, गठन किया गया था और यह सरकार कब बनी थी? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी। कब बनी थी? यो जिस तरह की देखो कि कोई नई सरकार बने ना, जिस तरह चुनाव जीत लिया तो इसने क्या 24 अगस्त 1946 में प्रथम आंतरिक सरकार बनाने खातिर गठन करी थी। लेकिन शपथ कद ली थी ने, उस टाइम पर शपथ दिया ना कर दे, लेकिन बन के कब तैयार हुई थी? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी। ठीक है भाई, समझ में आ गई? अंतरिम सरकार बनी। इसमें क्या थी? ये मंत्री बना दिए गए, लेकिन अधिकार किसका था? ब्रिटेन का ही था। समझ में आ गई? आजाद नहीं हुआ 1946 की बात, आजाद नहीं हुआ भाई। समझ में आ गई? आगे फिर क्या हुआ? इस अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 में आगे क्या हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल होगी भाई इसमें। ठीक है, ये बिन बोले हमने मिला दो। ठीक है, थम एक ले राजभोग ना गिरे
समझ में आई? आगे फिर देखो भाई, सरकार बन गई अंतरिम, ठीक है। इस पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था उसने एक बात कही थी, उसने अनु कही थी, एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रही है। सरकार किसकी है? भारत की। नेता कौन है? भारत के। लेकिन चलान कौन लाग रही है? अंतरिम सरकार तो इनकी बनवा दी, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटेन। तो यह बात नोट कर लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक देश की सरकार दो राष्ट्र चला रही है, ठीक है। यह कथन किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ने कहा एक देश की सरकार दो राष्ट्र चला रही है भाई। दो राष्ट्र कौन कौन से है? एक तो भारत हो गया, क्योंकि मंत्री भारत की बना दी, कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटेन। समझ में आ गई? नोट करो। ईब शुरू कराएंगे भाई आप संविधान सभा की मांग को क्रुठी नू तो श्रेय गुने अब भाई अंग्रेजा के नु जिम्मा की चलो थोड़ा संविधान बना जाए उसको है। अपने जो भारत देश के नागरिक नेता है उनने संघर्ष कराया होगा, अगर भाई हमने हमारा संविधान चाहिए। संविधान क्यों है? एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज हो है जिसके अनुसार किसी राज्य या देश की शासन प्रक्रिया चलाई जा, ठीक है। तो अपना दौर के थे, अपना दौर तो पुरानी परंपरा थी, राज्य महाराजा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है वो शासन करेगा, ठीक है। लेकिन वो सिस्टम तो पुरानी परंपरा थी। एक संविधान बनाने का मतलब क्या था? हर नागरिक एक समान हो, ठीक है। जातिगत कोई भेदभाव नहीं हो, जात पात किसी धर्म का आधार पर ऊंच नीच का कोई सिस्टम नहीं हो, सब एक समान हो। राजा ने वही सजा मिलेगी जो आम नागरिक उसने वही सजा मिलेगी, वो है संविधान। उस संविधान का गठन करने खातिर के संघर्ष करना पड़े अपन, ठीक है। कितने पापड़ पेड़ने पड़े ये सारे पढ़ाएंगे। लिखो संविधान सभा, ठीक है भाई। ये तो ईब्ती की वे बात है जो एक्ट आए थे ना अंग्रेजा का शासनकाल में वे, ठीक है। इन शासनकाल के दौरान अपन एक मांग करी थी भैया हमारा नया संविधान चाहिए है, हमारा देश में आजाद करो, संविधान बनाओ हमारा, ठीक है। अंग्रेजी करता हुए कानून बना दिया कर दिया लिया कर दिया, चलो भाई यो कानून नया, इस कानून का तहत क्यों कराया जाएगा? ये लिख लो, पॉइंट डाल लो, संविधान सभा। संविधान सभा सब तक पहला भाई संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने करी थी 1895 में। लिखो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी ने की संविधान की मांग, संविधान की मांग भी, ठीक है। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग करी थी। उसके बाद कौन आया भाई? उसके बाद 1895 में तो बाल गंगाधर तिलक ने कर दी थी। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से मांग करी थी। किसने करी थी? एम.एन. रॉय ने 1934। हाँ 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से करी हुई। ठीक है, औपचारिक मतलब एक सभा में कई भी हमने संविधान की जरूरत है, ठीक है। मांग तो बड़ी बार उठाई। उसके बाद 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग करी। मतलब ये है इन लोगों ने मांग करी थी भी मामला हमारा देश का संविधान चाहिए। संविधान उस देश का हो जो देश स्वतंत्र होगा, ठीक है। हमारा देश ना आजाद करो, भारत छोड़ो और हमने संविधान बनाना हमारा। तो 1935 में
ठीक है, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की संविधान की मांग हुई। ठीक है भाई, किसने करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 है भाई, 35 नहीं 36 है, 1936 बाई मिस्टेक लिखा है, 1935 है। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग करी। ठीक है भाई, 1940 में क्या हुआ था भाई? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जो भारतीय ने क्या कर दिया अभी? अस्वीकार। ठीक है, मतलब कि नए नए कानून बना के लेके आए, नई नई योजना बना के लेके आया करते। अगुवाई मंत्री थारे हो गए। ठीक है, शासन प्रक्रिया कंट्रोल हम करांगे। ठीक है, इनने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया भाई, मतलब वो कठपुतली वाला काम, कठपुतली वाला काम कर दिया था। ठीक है, नोट करो भाई, कर लिया नोट? आपका फिर भाई देखो बहुत संघर्ष करने पड़े। 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ भाई। शुरू हुआ। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने क्या करो या मरो। महात्मा गांधी ने सोच ली थी कुछ होना अहिंसा हिंसा में जो फंसो से हमारो कुणी हमने हमारा देश आजाद करवाना है, कुकरे भी करो, या तो मरो या करो। ठीक है, या तो भारत देश आजाद करवाना हो भाई, अपने बलिदान दे दो पुराना का, या भाई कुछ अपना संविधान भारत देश में आजाद करवाओ। ठीक है भाई, 1942 का बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना हुई। ठीक है, यूएन यूनाइटेड संघ बनाया गया था। देखो 2 विश्व युद्ध हो गए थे। ठीक है, यो संघ बनाया गया था, यूएन बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्य कार्य क्या था? अक भाई पूरे विश्व में शांति बनाए रखना। अगर 2 देशों की लड़ाई माची तो उन 2 देशों के बीच में यूनाइटेड नेशन इन 2 देशों के बीच में कुकर भाईचारा स्थापित करना है। कुकर इनके जो मतभेद वे खत्म करने हैं, मतलब युद्ध नहीं होने देना है इनका। इसका कार्य यही था। लेकिन आज के टाइम पर क्या चल रहा है? कुछ होना। ठीक है, यूनाइटेड नेशन राशन सारे फैल हो रहे हैं। कितने भाई यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, कितने हमास का इसका इजराइल का चल रहा है, देखा होगा जब पट्टी रही है। ठीक है, मतलब इसका था शांति बनाने का कार्य। शांति सुनती कुछ कोना भाड़ा में जाओ शांति, अपना मारो कटो कुछ नहीं है। ठीक है, 1946 में फिर क्या आया भाई? 1946 में कैबिनेट मिशन आया या मैंने करवा दी। 1946 में क्या था? फिक्स डेट पे थी कुछ। हाँ, 16 मई 1946 लिखवा दिया पीछे मैंने। 16 मई 1946 में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, अब देखो भाई कैबिनेट मिशन आया, एक संविधान सभा का गठन कर दिया। इसका कार्य क्या था? संविधान सभा का संविधान बनाने का। 389 सदस्य नियुक्त कर दिए। थारा काम क्या है? संविधान बनाओ। कहने का मतलब ये है मैं 5 जना ने कह दिया थारा काम है संविधान बनाना था, और जो 10 जने हैं वे क्या करेंगे? शासन प्रक्रिया करेंगे। किस देश का संविधान पढ़ना है? ठीक है, कितने देश का संविधान पढ़ना है, कौन कौन से रूल लेने वो कितना है, इनका काम है। 389 सदस्य बनाए थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो देखो भाई संविधान बनने में कितने समय लगा भाई? बनने में 2 साल। ठीक है, 11 महीने। ठीक है, 18 दिन का समय लगा भाई। ठीक है, कितने देश का संविधान पढ़ा भाई इतने दिन महीने? कितने देशों का संविधान पढ़ के बनाया गया था? तो 70 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा भाई। कितने? 70 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा भाई।
संविधान पढ़ा भाई इसने, ठीक है। समझ में आई? 70 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा और कितना खर्चा आया भाई, कितने लाख रुपया खर्चा आया? 64 लाख रुपए खर्च करे भाई इन संविधान बनाने में, इतने रुपया का खर्चा करेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ गई? संविधान बनाने में 64 लाख। हाँ, जो कैबिनेट मिशन था इसमें कुल कितने सदस्य नियुक्त करे गए थे भाई? 389 सदस्य। इन 389 सदस्यों में 292 सदस्य तो किसके थे भाई? ब्रिटिश प्रांत के, ठीक है। और जो 93 सदस्य थे देशी रियासत है। हाँ, देशी रियासतों के 4 कमीशन और 4 सदस्य कमिश्नरियों के, ब्रिटिश कमिश्नरी थी ना, 4 कमिश्नरी, और इसमें टोटल 15 महिलाएं थी, ठीक है। अगर बुझ ले क्वेश्चन आ जा जो संविधान सभा थी उनमें कितनी महिलाएं थी, तो इसमें महिलाएं कितनी थी भाई? इन 389 में 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं, ठीक है भाई। समझ में? नोट करो। कर भाई, नोट करो। दोबारा रिवीजन करो एक मोटा, हाँ ठीक है। मेन पॉइंट देखो, संविधान सभा बनाने खातर बहुत से लोगों ने मांग करी थी, इन्हें सीधा इनको संविधान की संविधान सभा का गठन कर दिया, ठीक है। अलग अलग समय पर अलग अलग जो अपने नेता थे, महापुरुष थे, उन्होंने कही भाई हमारा संविधान बनाओ, संविधान हमने बनाना है और हमारा देश हमने आजाद कर दो, हमारा देश आजाद करवाना है। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मांग करी सर्वप्रथम, भैया हमारा देश का भी एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। हर देश का एक अपना संविधान है, तो हमारा देश का भी एक संविधान होना चाहिए, शासन प्रक्रिया होनी चाहिए और हमारा देश आजाद होना चाहिए। संविधान किस देश का होगा? संविधान उस देश का होगा जिसकी कुछ निश्चित भूभाग होगा, सीमा होगी, ठीक है। उसमें कुछ लोग रहते होंगे, तभी तो उस पर शासन प्रक्रिया होगी। राजा जब तो माना जाएगा जब उस पर कोई क्षेत्रफल होगा, कुछ जमीन का टुकड़ा होगा और उस पर कुछ लोग रहते होंगे जिसे शासन प्रक्रिया लागू करेगा उन पर, ठीक है। तो हम स्वतंत्र होगा जिसे तो अपना संविधान होगा, तो अलग अलग मांग करी थी। 1934 में M.N. रॉय ने औपचारिक रूप तो मांग उठाई। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हमारा संविधान चाहिए, हमने इन मान ली थी बात भी, हमने डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमने किसी का नीचे रह के काम नहीं करना, स्वतंत्र देश होना चाहिए, हमारा खुद का अपना कानून प्रक्रिया होनी चाहिए, संविधान होना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे, नहीं प्रस्ताव, ठीक है, वो स्वीकार कर दिया, हमारा पसंद बना भाई, सीधी बात से, ठीक है। फिर इनने आंदोलन चलाए दिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में, कि मैं तो इन आंदोलन चला दिए भारत में, नुन विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज आधे नुन बिचड़ रहे हैं, कि मैं इनके आंदोलन है डाटा इन सोची भाई कौन है आदमी ने कहती इन चारों वर्ष तक नु गोट के मारे ना अंग्रेज जी डटे थे, नुन विश्व युद्ध चल रहा था, नुन विश्व युद्ध मारते दिक्कत थी, पूरे ना भाई भारत आड़े चल रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर रहे थे, ठीक है। फिर युद्ध समाप्त हो गया था 1945 में। फिर 24 अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना कर दी। भारत मतलब भारत को पूरे विश्व में शांति बनाए रखा है, लेकिन आज के टाइम पे एट प्रेजेंट कोई शांति का कार्य नहीं है, ठीक है। दो युद्ध चल रहे थे भाई, यूक्रेन का चल रहा है, रशिया गेल, ठीक है, हमास का चल रहा है, इजराइल गेल, ठीक है, फिलिस्तीन का, हमास तो एक आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन का इजराइल के साथ चल रहा है, गाजा पट्टी है जिसका अपना कश्मीर का एरिया, जम्मू कश्मीर वाला अपना विवाद चल रहा है, कश्मीर का पाकिस्तान के चल रहा है। हिस्सा किसका हो? पाकिस्तान का नहीं है, भारत का हिस्सा, लेकिन अधिकार कौन कर रहा है उसको? पाकिस्तान, ठीक है। उसी प्रकार गाजा पट्टी पे चल रहा है भाई, ठीक है। 1946 में इन कैबिनेट मिशन लेके आए, एक योजना लेके आए थे, अब इसमें था कि संविधान सभा का गठन कराएंगे, ठीक है। संविधान सभा का मतलब एक लोगों का समूह बनावांगे, उनका काम क्या होगा? संविधान बनाने का। तो इन 389 सदस्य नियुक्त करे, इसमें 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत से लिए थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से, 4 कमिश्नरियों से, ब्रिटिश कमिश्नरियों से, और इसमें कुल महिलाएं कितनी थी? 389 में 15 महिलाएं थी, ठीक है भाई। इनने बहुत सारी मेहनत करके
70 का ज्यादा देशों का संविधान पढ़ के, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में लंबा संघर्ष करके अपना संविधान बना के तैयार कर दिया। संविधान बन के तैयार कब हुआ भाई? बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ भारत में सब जगह? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है भाई, 70 से ज्यादा देशों का संविधान पढ़ा और 64 लाख रुपए खर्च आया था। ठीक है, इतना लंबा संघर्ष करने के बाद ये अंग्रेज तो 1773 तक शुरू हुए थे अपने एक्ट लाने। ठीक है, कुछ एक उनकी बात किते इंग्लैंड किते ब्रिटेन भाई, किते अमेरिका, किते आयरलैंड, अलग अलग देश के संविधान पढ़े अपन 70 से ज्यादा देश के। फिर किते समझ में आया कि अपन जो रूल बढ़िया लगे, जो धाराएं बढ़िया लगी, वे अपन अपना संविधान में ऐड करी। ठीक है, इतना लंबा संविधान, लंबा संघर्ष करके अपना संविधान बनाया था। ठीक है, लेकिन संविधान बनाया, ये कैबिनेट मिशन आया, फिर उस तो पहले बैठक भी हुई, जिस तरह आपको योजना बनाना पाता भाई हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप आएंगे, वो तो तैयारी तो कराएंगे। पहला भाई हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी, क्या पढ़ना है जीके में, या भाई दिल्ली पुलिस का टेस्ट आ रहा है, दिल्ली पुलिस में पॉलिटी का नंबर किया होगी, हिस्ट्री का नंबर किया होगी, जियोग्राफी का नंबर किया होगी, आप एक परफॉर्मा तैयार करके चलेंगे। उसी प्रकार इनने अलग अलग बैठकें करी थी। ठीक है, पहली बैठक करी थी, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ने, सॉरी 9 दिसंबर ने करी थी भाई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ने करी थी। ठीक है, दूसरी 11 दिसंबर ने करी थी। ठीक है, तीसरी 13 दिसंबर ने करी थी। अलग अलग बैठकें करी, इन परफॉर्मा तैयार करया, फिर कई अलग अलग काम बांट दिए। भाई सचिन है, तेरा काम की है इंग्लैंड जा, उनका संविधान पढ़, तू अमेरिका जा, वो आयरलैंड जागा, यो जर्मनी जागा। ठीक है, यो भारत में रहेगा, इसका काम के ये सारे अलग अलग देश का परफॉर्मा तैयार करके लिया, तो पढ़ के लिया। तेरा काम के है प्रारूप को तैयार करना, जिस तरह डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था, उसका काम क्या था, अलग अलग ये सारे लेके आए, तैयार करना, ऊपर जचाने ही रूल रेगुलेशन का सिस्टम था वो काम। ठीक है, तो ये देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है भाई, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाया। ठीक है भाई, मतलब कि है बैठक कर ली, अध्यक्ष नु हुआ, अध्यक्ष किसने बनावा, अध्यक्ष किसने बनावा, डॉक्टर सच्चिदानंद बुजुर्ग था, बनाया दो भाई इसने। फिर अगली बैठक हुई थी भाई, दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में यह हुई थी 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई। इसमें फिर चुनाव करके सारे की सहमति तय किया करेगा अभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनाया। कौन बनाया? स्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बना हुआ है अपना? राजेंद्र प्रसाद है, राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है भाई, तीसरी बैठक कब हुई भाई? तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। डॉक्टर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी
पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश कराया भाई। ठीक है, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास हो गया भाई। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास हो गया भाई। ठीक है, इसने उद्देशिका प्रस्ताव पेश कराया था। ठीक है, उद्देशिका बना के पेश करी थी भाई, ये उद्देश्य हो गया अपने। ठीक है, संविधान बनाने में भारत के संघ शासित प्रदेश होगा। ठीक है, एक समान रहेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यो इस पर चर्चा हुई भाई। फिर यो 22 जनवरी 1947 में सर्वसम्मति से मतलब सारे की सहमति तक हुआ भाई, पास हो गया था। ठीक है भाई, आगे देखो 20 फरवरी 1947 को। ठीक है भाई, 20 फरवरी 1947 में एक घोषणा करी गई। आपको भाई भारत को 30 जून 1948 तक पहला आजाद कर दिया जाएगा। ठीक है, 20 फरवरी 1947 ने घोषणा कर दी। अब भाई भारत ने 30 जून 1948 तक पहला क्या कर दिया था, आजाद कर दिया था। लेकिन क्या होया, भारत 30 जून 1948 तक पहला आजाद कर दिया। देखो 20 फरवरी 1947 को घोषणा करी। ठीक है, कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद करते हैं अभी। ठीक है, कि 30 जून 1948 का पहले भारत को आजाद कर। जिस तरह आप बड़े बड़े दावे नेता के बड़े बड़े दावे नहीं करते हैं, अगले चुनाव से पहले हर घर नल होगा, हर घर नौकरी होगी, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, इन घोषणा कर दी। लेकिन क्या हुआ, इन घोषणा करी थी 20 फरवरी 1947 में घोषणा करेगी 30 जून 1948 का पहला भारत ना आजाद कर देंगे। लेकिन इनको ऊपर दबाव इतना पड़ गया, प्रेशर इतना ज्यादा पड़ गया कि इन 15 अगस्त 1947 में भारत के करना पड़ा, आजाद करना पड़ा भाई। समझ में आई, इस दिन भारत आजाद करना पड़ा। आगे देखो, ठीक है, ईब देखो मिटाओ दी इसने। लिख लिया भाई? हाँ भाई, नितिन, सचिन, देखो तुम ईब आगे इतना संघर्ष करते करते यहाँ पकड़ा गया मार्च में। ईब आ गया मार्च में, मार्च 1947 में आ रहा। ठीक है, मार्च 1947 में भारत का अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन बन के आया था। अभी कौन बन के आया? अभी लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसरॉय कौन बन के आया? अंतिम, एक मार्कर में सही ज्यादा है ये मौसम। देखो भाई, अंतिम वायसरॉय बन के आया लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बन गया अभी? लॉर्ड माउंटबेटन। पर्सन आ जाए, भारत का अंतिम वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है अभी समझ में आई। ब्रिटेन की संसद में देखो, ब्रिटेन की संसद में एक कानून पेश करेगा, एक वो विधेयक पेश करेगा अभी। ठीक है, 4 जून 1947 ने एक भारत स्वतंत्र अधिनियम पेश किया गया। अभी जिस तरह आप प्रस्ताव पेश करते हैं ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया, अभी भारत आजाद करना है। ठीक है, देखो कब पेश किया गया था? 4 जून
4 जून 1947 को भारत स्वतंत्र अधिनियम पेश किया। और यो अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पास हो गया। एकमात्र अधिनियम यो था भाई, इतनी स्पीड तो पास होया ब्रिटेन की संसद तक। ब्रिटेन वाले तो सोचे ही ना था कि भाई हम भारत ना आजाद करा, लेकिन इनको पर इतना दबाव आ गया था। देखो 4 जून में स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया था और 18 जुलाई ने क्या हो गया, पास कर दिया। सारे सहमति हो भारत ना आजाद कर दो, आजाद कर दो, और इतना प्रेशर बन गया था। ठीक है, तो 4 जुलाई 1947 को अधिनियम क्या हो गया, पास हो गया था। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 2 योजनाएं बनाई भाई, 2 योजनाएं बना के भेजी, 2 योजना। ठीक है, एक थी माउंटबेटन योजना, एक डिक्की बर्ड योजना। ठीक है भाई, एक थी माउंटबेटन योजना, एक थी डिक्की बर्ड योजना। एक थी माउंटबेटन योजना और दूसरी क्या थी, डिक्की बर्ड योजना। देखो भाई इन योजनाओं में क्या था, क्योंकि देखो हर मुस्लिम भी हिंदू भी हर भारत नागरिक की इच्छा थी भारत आजाद हो जाए। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग था ना, उसकी इच्छा यह थी भारत तो आजाद हो जाए लेकिन भारत तक पाकिस्तान अलग हो जाए। ठीक है, भारत तक पाकिस्तान अलग करने की मांग उठाई थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो उनने उनकी बात सुन के ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम में 2 योजनाएं बना के भेज दी। ठीक है, पहली योजना थी माउंटबेटन योजना। इस योजना का तहत क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो गया भाई। वह रात 12 बजे के बाद ठीक है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ भाई। एक दिन पहले। वाह, ठीक है। देखो जिस तरह की आजाद होने का मतलब यूं नहीं है बांगड़ ठट्ठा बजा दी अंग्रेज, कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन हुए। ठीक है, डॉक्यूमेंट पर साइन हुए, डॉक्यूमेंट तैयार कर दे बोलो रात हो गई थी। तो 11-12 बजे तक पहले तो पाकिस्तान का परफॉर्मा तैयार कर दे, पाकिस्तान का हिस्सा है ये पाकिस्तान में भाई सिस्टम आओगे, यो एरिया होगा। पाकिस्तान पर साइन मार दिए भाई पाकिस्तान 11 बजे तक पहले। तो 11 बजे तक पहले तो 14 अगस्त थी ना, 12 बजे के बाद भारत के कागज क्या पर साइन हुई हमारे, भारत ने अलग आजाद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो रात 12 बजे के बाद भारत आजाद, 12 बजे के बाद 15 अगस्त हो गई थी, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त में कौन बनाया, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाओ है, और 15 अगस्त में कौन बना भाई, भारत बनाओ है। समझ में आई, 15 अगस्त में भारत बनाओ है। इव आगे डिक्की बर्ड योजना। इव देश तो 2 अलग अलग हो गए, लेकिन जो संविधान सभा थी 389 सदस्य थे, वे तो इकट्ठे थे, वे भी अलग अलग करने थे। तो इस डिक्की बर्ड योजना के तहत क्या गया भाई, डिक्की बर्ड योजना के तहत ये अलग अलग करे गई। इसमें जो पाकिस्तान था भाई 90 सदस्य दे दिए। ठीक है, डिक्की बर्ड योजना में जो 90 सदस्य पाकिस्तान की संसद दे दिए भाई। ठीक है, और कितने रह गए फिर, 389 थे, 90 दे दिए, तो कितने रह गए भाई,
199 नहीं, 299 रहेगी। ठीक है, तो देखो भाई 90 सदस्य किस्त दे दिए, पाकिस्तान से दे दिए, जो बाकी सदस्य बच गए 299 सदस्य, 299 सदस्य वे भारत की संसद में रहे। ठीक है, 299 सदस्य ने भारत के संविधान बनाया, उस पर साइन सुइन मारे, अपना संविधान पढ़ के तैयार हो गया, और 90 सदस्य किसकी संसद को दे दिए, पाकिस्तान की दे दिए। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और डिक्की बर्ड योजना के तहत किसका विभाजन हुआ था, किसका विभाजन हुआ था भाई, संसद का, संसद के जो सदस्य थे। ठीक है भाई, आखिरी पॉइंट और ऐड कर दो। ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे। ठीक है, आखिरी पॉइंट है भाई 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की समिति का गठन कराया गया। ठीक है भाई, पढ़े लिख लो, 29 अगस्त 1947 को संविधान की समिति का, प्रारूप समिति का गठन कराया। प्रारूप समिति का गठन कराया, और इसका अध्यक्ष कौन बना भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है भाई, 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन कराया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए, और इसमें सदस्य कितने थे भाई, 7 सदस्य थे। ठीक है, नोट करो, आज की क्लास में इतना ही कराएंगे अपन। ठीक है भाई, कल स्टार्ट कराएंगे भाई अपन संविधान सभा के, जो संविधान में अपने जो विदेशी स्रोत ले रखे ना, कल कराएंगे अपन विदेशी स्रोत। इंग्लैंड तक ले रखा था, यानी कि ब्रिटेन से क्या ले रखा था, अमेरिका तक ले रखा था, आयरलैंड तक के ले रखा था, वो कल की क्लास में डिस्कस कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।